जब रिश्तों में प्यार नहीं होता, सिर्फ धोखा होता है, दिखावा होता है, तो फिर उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक होता है। ऐसा ही शहनवाज के साथ हुआ। शहनवाज जो कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है, अभी 2 दिन पहले अपनी पत्नी महफरीन के साथ उसके ममेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए सोनीपत से चलकर शामली के गांव खुरगान जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस गांव में पहुंचने वाला था कि उससे पहले ही नेशनल हाईवे पर एक पुल के पास उसकी गाड़ी को पीछे से कुछ लोग ओवरटेक करते हैं और ओवरटेक करके उसकी गाड़ी को रुकवाते हैं और उस पर डंडों से क्या है हमला कर देते हैं। इतना नहीं होता, फिर वे लोग चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं और वो जब मरने हालत में होता है तो क्या है उसको एक लड़का क्या है सर में गोली भी मार देता है। इस घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ से क्या है आरोपी फरार हो जाता है। 112 की पुलिस आती है, मौके का मुआयना करती है, फिर संबंधित थाने की पुलिस को भी वहाँ क्या है बुला लिया जाता है। और जो शहनवाज की पत्नी थी महफरीन, उसका रो रो के बुरा हाल हो रहा था, वो बार बार बेहोश हो रही थी और उसका रोना और उसका बार बार बेहोश होना बिल्कुल लाजिम था, क्योंकि उसकी दुनिया उजड़ गई थी। उसके पति को क्या है बड़े ही निर्मम तरीके से मैन चौराहे पे चाकू से और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस इस घटना के 12 घंटे बाद ही जो खुलासा करता है ना, जो खुलासा करती है पुलिस, उसको सुनकर आप सन्न हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और आपका एक पत्नी के ऊपर से भरोसा ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जिसको हम सिर्फ घटना समझ रहे थे, लूटपाट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया, शुरुआती बिंदु से सिर्फ ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक पूरा प्लान के तहत मर्डर किया गया है और मर्डर में शामिल कोई और नहीं बल्कि शहनवाज की पत्नी महफरीन है, जिसने अपने प्रेमी तसव्वुर और उसके दोस्त शोएब और 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया अपने ही सामने, और कहती रही कि जल्दी से इसका काम तमाम करो, इसको ख़त्म करो। दोस्तों, महफरीन ने अपने पति की हत्या क्यों करवाई? दरअसल जो शहनवाज था उसका एक मौसी का लड़का था तसव्वुर, उसके साथ उसकी पत्नी महफरीन के अवैध संबंध चल रहे थे। इसकी भनक क्या है शहनवाज को लग चुकी थी और शहनवाज इसका विरोध कर रहा था। तब से ही महफरीन और तसव्वुर ने यह तय कर लिया था कि हमें शहनवाज को क्या है कैसे भी रास्ते से हटाना है। इसके लिए वे प्लान तैयार करते हैं, क्योंकि अभी महफरीन के भाई की क्या है शादी थी खुरगान गांव में। वैसे महफरीन प्रॉपर गढ़ी दौलतपुर जिला शामली के रहने वाली थी। तो अभी 2 दिन पहले शहनवाज, जो कि पैसे से क्या है लकड़ी का काम करने वाला मिस्त्री है, और अपनी पत्नी के साथ में अपने सोनीपत से चलकर शामली ज़िले में पहले तो अपनी ससुराल आता है, यानी कि महफरीन के घर गढ़ी दौलतपुर, और फिर वे वहाँ से क्या है बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से 1.5 लाख रुपए का एक हार लाते हैं पैसों का, जो कि उसे क्या है अपने साले की शादी में, यानी कि महफरीन के मामा के लड़के की शादी में उसको चढ़ाना होता है। अब वे दोनों क्या है हार लेकर और अपनी पत्नी को बैठाकर शहनवाज बाइक पे चल देता है। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचता है तो गांव पहुंचने से पहले ही एक हाईवे पड़ता है, वहां से एक पुल है, वहां पे क्या है कुछ लोग आते हैं और शहनवाज की गाड़ी को ओवरटेक करके रुकवा लेते हैं। और जैसे उसकी बाइक रुकती है तो पीछे से क्या है डंडों से उस पर हमला कर देते हैं और फिर चाकू से उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करके क्या है उसे मरना अवस्था में जब वो हो जाता है, फिर एक लड़का क्या है उसके सर में गोली मार देता है। और वहाँ पे ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि शहनवाज की पत्नी महफरीन करा रही थी, और करने वाला कोई और नहीं बल्कि महफरीन का प्रेमी तसव्वुर और उसके दोस्त थे। दोस्तों सोचिए, ये कोई फिल्मी कहानी जैसा सीन है, लेकिन इसकी सच्चाई ने, इसके खुलासे ने सबको सन करके रख दिया कि वो पत्नी जो रो के ड्रामा कर रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी, कौन सोच सकता है कि यही कातिल है, यही हत्या करने वाली है, ये हत्या के पीछे साजिश में शामिल है। और ऐसा ही हुआ। थैंक्स है शामली पुलिस का, जिसने क्या 12 घंटे के बाद ही इस केस का खुलासा करके सच्चाई सबके सामने ला दी कि शहनवाज की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी महफरीन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई है। पहले इस घटना को क्या लूट का एंगल देने की कोशिश की गई और कहा गया कि 1.5 लाख रुपए का हार और साथ ही साथ बाइक लूटने की कोशिश की गई। जब शहनवाज ने इसका विरोध किया तो उसके ऊपर क्या है चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
लेकिन बाद में पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के खुलासे में उसके सर में गोली भी आई है कि उसके सर में गोली भी मारी गई थी। पुलिस ने क्या है कुछ घंटों बाद एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया और जब उससे सख्ताई से पूछताछ की तो फिर सारा ही खेल क्या है ओपन हो गया और पूरा खेल क्या है खुल गया। साजिश करता उसकी पत्नी महफरीन, जो सिर्फ तसव्वुर के साथ मिलकर उसके दो दोस्तों के साथ मिलकर उसने हत्या की है। क्यों हत्या की है? क्योंकि शहनवाज ने तसव्वुर और उसकी पत्नी अपनी पत्नी महफरीन को क्या है आपस में बात करते हुए और क्या है अवैध संबंधों में देख लेते, इसका विरोध करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि जब वो शादी में शामिल होने जा रहा है तो उसकी पत्नी जो पीछे बाइक पे बैठी है वो सारी लाइव लोकेशन अपने प्रेमी तसव्वुर और उसके साथी को दे रही है और कोड वर्ड में सारी चीज़ें क्या है बता रही है। लेकिन दोस्तों बहुत ही दुखद और दिल को झकोड़ देने वाली एक घटना है जो कि शामली के खुरगान गांव में कैराना तहसील के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया। गढ़ी दौलतपुर और खुरगान गांव में क्या है मातम का माहौल है, शोक का माहौल है और बारात जहां खुशी से बारात जाने थी वहीं 5 लोग सिर्फ दूल्हे के साथ दुल्हन को लेने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम, इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा धोखा एक पत्नी ने अपने पति के साथ किया है। अब उनको क्या सज़ा होगी ये तो एक कानून की प्रक्रिया है, लेकिन इनकी सज़ा मौत के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फांसी। हर रोज़ आपने बहुत सारी कहानियाँ मैं भी खुद सुनाता हूँ। मेरठ हत्याकांड सौरभ का आपने सुना होगा, जहाँ क्या है मुस्कान ने अपने पति की हत्या करवाई। फिर राजा रघुवंशी की हत्या आपने सुना होगा, सोनम ने करवाई मध्य प्रदेश के अंदर। अब ये शहनवाज की हत्या बिल्कुल अपने सामने खड़े होकर चाकू से गोली से अपने पति को ही मरवा दिया। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी हमारे समाज के लिए कलंकित बात और क्या हो सकती है कि पत्नियां ही अपने पतियों को मौत के घाट उतारवा रही है। तो दोस्तों आज की क्राइम स्टोरी थी उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के कैराना तहसील के गांव खुरगान की, जहां शहनवाज को उसी की पत्नी ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतरवा दिया। खैर आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।